गौरी कव्वी पहाड़ों वाले जंगल में रहती थी। वो हर समय कोई न कोई शरारत करती रहती। सभी पक्षी उसकी शरारतों से तंग थे। चिड़िया अपना पानी का मटका लिए जा रही थी कि गौरी कव्वी पीछे से पत्थर मारती है और चिड़िया का पानी का मटका तोड़ देती है। बुरी गौरी कव्वी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा पानी का मटका क्यों तोड़ दिया? मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने तो तुम्हारा बोझ कम किया है। मेरे पास ये एक ही मटका था जिसमें मैं पानी लेकर जाती थी। अपने पति से कहना नया ला देगा। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। रानो, आप तो पानी लेने गई थी नदी पर और खाली पंखी वापस लौट आई हो। क्या बताऊं, उस गौरी की बच्ची ने पत्थर मारकर मेरा मटका ही तोड़ दिया। गोरी तो ऐसे शरारतें करती है जैसे छोटी सी बच्ची हो। मैं कालू को बताऊंगा, वही समझाएगा उसे। ना, आप रहने देना, आपस में लड़ाई हो जाएगी उनकी। कुछ दिनों के बाद गौरी कव्वी उड़ते हुए जा रही थी कि उसकी नजर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी पर जाती है, जो बैठे भोजन खा रहे थे। मेरे पास ये जो कड़वे पेड़ का फल है, अगर मैं ये फल कबूतर को खिला दूं तो अच्छी शरारत मिल जाएगी मुझे और उसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए गौरी कव्वी कबूतर और कबूतरी के पास जाती है। ठंड के मौसम में कैसे सूखे दाने खा रहे हो? लो, ये फल खा लो, मेरा तो पेट भर गया है। आपको बैठे देखा तो सोचा अपने कबूतर भैया को ही दे देती हूँ मैं ये फल। नहीं, आप रहने दें, हम अपने सूखे दाने ही खा लेते हैं। कितने प्यार से लेकर आई है गोरी बहन। लाओ लाओ गोरी, मैं खा लेता हूँ ये फल। फिर कबूतर गौरी से वो फल लेकर खा लेता है। अब मजा आएगा जब कबूतर तुम सारी रात टॉयलेट में गुजारोगे। इस फल को खाने से पेट खराब हो जाता है। ये कड़वे पेड़ का फल है। क्या? तो फिर क्या तुमने मुझसे शरारत की है? तो और क्या, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो फिर क्या था, कबूतर अपनी पत्नी के साथ बहुत मुश्किल से उड़कर अपने घर तक पहुंचता है और घर आते ही उसका पेट खराब हो जाता है। वो टॉयलेट में जाता और फिर जैसे ही वापस आता, रास्ते में ही उसे फिर से जाना पड़ जाता। थोड़ी दूर बैठी गौरी कव्वी ये देख देख कर बहुत इंजॉय कर रही थी और कबूतर की तरफ उंगलियां कर कर के हंस रही थी। अब कैसा है पति जी? मेरे पेट में दर्द बढ़ गया है, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। आप जाएं और बुलबुल को लेकर आएं, मैं मर रहा हूँ। मैंने मना भी किया था, फिर भी आपने मेरी बात मानने की बजाय गौरी से वो कड़वे पेड़ का फल लेकर खा लिया। फिर लूसी कबूतरी बुलबुल के पास चली जाती है। क्या खाया है कबूतर ने? बुलबुल बहन, गौरी ने उसे धोखे से कड़वे पेड़ का फल खिलाया है। उसने शरारत की होगी, मगर कड़वे पेड़ का फल खाने से इतना पेट दर्द तो नहीं होता। चलो मैं जाकर देखती हूँ। फिर बुलबुल लूसी के साथ उसके घर जाती है। वो जब घर पहुँचती हैं तो तब तक कबूतर तो जान से ही जा चुका था। कबूतर तो मर चुका था। बुलबुल बहन, जल्दी देखें, मेरे पति जी की आंखें ऐसे क्यों बंद हैं? डायरिया होने से पानी की बहुत कमी हो गई थी और आपका पति मर गया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। लूसी सारी रात बैठी रोती रहती है। जब सुबह होती है तो ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि गौरी कव्वी ने कड़वा फल खिलाकर कबूतर को मार दिया है। चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने तो केवल मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि कबूतर सच में मर जाएगा। आपको तो पता है, कबूतर मेरा भी बचपन का दोस्त था। गौरी, अब जो भी कर लो, गया समय लौट कर नहीं आने वाला। चलो जाकर लूसी का दुख थोड़ा बांट लेते हैं।
फिर गौरी कव्वी चिड़िया के साथ लूसी के घर जाती है। डाइन, यहाँ क्यों आई हो? मेरे पति को मार दिया तुमने, अब क्या मुझे मारने आई हो? क्या बिगाड़ा था मेरे पति जी ने तुम्हारा? हौसला करो लूसी, हौसला करो। मैंने मजाक, आप यहाँ से चली जाएं। मुझे विधवा कर दिया तुम्हारे मजाक ने। फिर गौरी रोती हुई वहां से चली जाती है। एक छोटे से मजाक ने एक जान ले ली थी। अब गौरी जितना भी रोए, जो भी करे, कबूतर लौटकर कहाँ आने वाला था और ना ही गया समय। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा मजाक ना करो जिस पर बाद में पछताना पड़े। हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाना, झूठ बोलना और बुरे काम करना तो आदत थी उस कौवों के जोड़ों की। वो पति पत्नी पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए थे कि वहाँ बूढ़ी फाख्ता आती है। बेटे, मुझे सागर वाले जंगल में जाना है, क्या आप मुझे सागर वाले जंगल का रास्ता बता सकते हो? थोड़ी देर सोचने के बाद कालू कौवा उस बूढ़ी फाख्ता से कहता है, सागर वाले जंगल को ये रास्ता जाता है। आप यहाँ से सीधे जाओ और फिर बड़े पेड़ के साथ पूर्व की दिशा में मुड़ जाना। सामने सागर वाला जंगल आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वह बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और काले कौवे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब वो बूढ़ी फाख्ता जाएगी सीधी पहाड़ों वाले जंगल में, जहाँ की चीलें दावत उड़ाएंगी इस बूढ़ी की। वो तो मुझे ऐसे धन्यवाद बोल कर गई जैसे मैंने उसे सही दिशा बताई हो। उसे पता ही नहीं चला कि मैंने तो उस बूढ़ी फाख्ता को गलत रास्ता बताया है। वो फिर से हंसने लग जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कौवे के घर आती है। गौरी बहन, मैं मीठी शक्कर बना रही हूँ। मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई है। क्या आपके घर में थोड़ी सी शक्कर है तो आप मुझे दे दें, मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। मीठी खीर बहुत मेहनत से बनाई होगी चिड़िया, मैं अभी आपको शक्कर देती हूँ। फिर गौरी कौवी रसोई में जाती है और शक्कर में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर चिड़िया को दे देती है। मेरी शक्कर डालने से आपकी खीर और भी मीठी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया वो मिट्टी वाली शक्कर लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया वो शक्कर डालकर खीर बना लेती है और नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया बहन, कई दिन हो गए मैंने कोई मीठी चीज नहीं खाई। मीठी खीर बनाई है आज मैंने, आप चले मेरे साथ, मैं आपको आज मीठी खीर खिलाती हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया बहन जल्दी चले। फिर तोता और चिड़िया घर वापस चले जाते हैं। लो तोते भैया, खाकर बताओ कैसी बनी है मेरी मीठी खीर। फिर तोता जैसे ही खीर खाता है वो रुक जाता है। क्या हुआ तोते भैया, क्या अच्छी नहीं बनी खीर? खाओ खाओ, आप रुक क्यों गए हो? चिड़िया बहन, खीर में मिट्टी मिली हुई है, ये तो खाने लायक नहीं है। फिर चिड़िया थोड़ी सी खीर खाकर देखती है। मेरी खीर में मिट्टी कैसे आ गई? मैं इसमें डालने के लिए शक्कर गौरी कव्वी से लाई थी। गौरी कव्वी से? फिर तो ये शरारत उसी ने की होगी, उसने शक्कर में मिट्टी मिला दी होगी। फिर चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। गौरी बहन, मैं आपको बताने आई हूँ कि आपकी शक्कर ठीक नहीं है, किसी ने आपको मिट्टी वाली शक्कर दे दी है।
क्या तुम्हारी खीर में मिट्टी का स्वाद आ रहा है? ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं और उनका बेटा जग्गू चिड़िया से कहता है, मेरी मम्मा ने जो शक्कर आपको दी थी उसमें मिट्टी मिला दी थी। आंटी चिड़िया की खीर खराब हो गई। और कालू अब बाहर फेंकेगी चिड़िया अपनी खीर। शर्म करो गौरी, क्या मिला तुम्हें चिड़िया के साथ ऐसा मजाक करके? हमें तुम्हारे जैसे छोटे पक्षियों को तंग करने में बहुत मजा आता है। चलो चिड़िया बहन, हम फिर कभी इस गौरी की बच्ची से कुछ नहीं लेंगे। हम कौन सा शक्कर बांट रहे हैं जो तुम नहीं लोगे? भागो यहाँ से, अगर ज्यादा बातें की तो एक लगाऊंगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद कालू और गौरी कव्वी का बेटा जग्गू खेल रहा था कि उसके चोट लग जाती है। ये कौवा तो बहुत घायल हो गया है। मैं अभी जाकर बुलबुल को बुला कर लाता हूँ और इसकी पट्टी करवाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ता है। सामने कौवा और कव्वी बैठे हुए थे। कबूतर उनके पास जाता है। कौवे कौवे, मुझे जल्दी बताओ, बुलबुल डॉक्टर का घर कहाँ है? एक पक्षी घायल हो गया है, मैंने उसके पट्टी करवानी है। यहाँ से सीधे जाओ और जब पहाड़ आ जाए तो दाएं मुड़ जाना, सामने बुलबुल का घर होगा। फिर कबूतर उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाता है। कालू कालू, जब कबूतर वहाँ मिठाई की दुकान देखेगा तो समझ जाएगा कि हमने उसे उल्लू बनाया है। मेरे साथ रह रहकर तुम भी मेरे जैसी ही हो गई हो। यहाँ तो मिठाई की दुकान है, बुलबुल का घर तो नहीं है। कबूतर वहाँ से वापस आता है और फिर पूछते पूछते बुलबुल का घर ढूंढ ही लेता है। जब वो बुलबुल को साथ लेकर पहुँचता है तो वो छोटा कौवा मर चुका था। बहुत देर कर दी कबूतर आपने, खून बह जाने से ये पक्षी मर चुका है। जब कौवों को अपने बेटे के चोट लगने का पता चलता है तो वो वहाँ आते हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? बुलबुल बचा लो मेरे जग्गू को। तुम ही थे ना वो जिन्होंने मुझे बुलबुल के घर का पता बताने की बजाय मिठाई की दुकान पर भेज दिया था। अब कौवे अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। उनका बेटा मर चुका था। फिर उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता, मगर उसकी कीमत उन्हें भारी चुकाना पड़ती है।